बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले 2 टॉपिक में हमने पूरी हिस्ट्री में जो कंप्यूटर में एवोल्यूशन आया वो हमने देखा कि किस किस तरह से वो डेवलप हो। मैकेनिकल एरा एक पूरा गुजरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का एरा जो है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरह से। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें बेशुमार टाइप के कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ठीक है। बेशुमार टाइप के कंप्यूटर्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये कौन सा कंप्यूटर है, ये किस टाइप का कंप्यूटर है, ये हमारा मुताल्ला होगा। तो कंप्यूटर को स्टडी करने के लिए कंप्यूटर को हम 3 बुनियादों पर यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके लिहाज से कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल, और नंबर 3 हाइब्रिड, ठीक है। पहला कंप्यूटर टाइप है एनालॉग, दूसरा कंप्यूटर टाइप है डिजिटल, और तीसरे टाइप का कंप्यूटर होता है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर दरअसल ऐसा कंप्यूटर होता है जो मशीनी होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर गैस का मीटर, गैस के मीटर में से गैस जाती है और गैस जाके जो है वो कोई पंखा चलाती है अंदर का, जिसके नतीजे में उसकी मीटर्स की रीडिंग जो है वो चेंज हो रही होती है। अब ये आपको रीडिंग दे रहा है ना, ये आपको डेटा दे रहा है, डेटा को प्रोसेस भी करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एनालॉग है, बिजली से नहीं चलता है, ठीक है। इसका काम जो है वो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एनालॉग। अच्छा, एनालॉग का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ मैकेनिकल हो, बल्कि अगर वो रेडियो वेव से काम कर रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो वीडियो केबल हमने लगाई हुई है, और वीडियो केबल में जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल पूरे आ रहे हैं या पूरे नहीं आ रहे हैं, वो डिवाइस जो उसके सिग्नल को चेक करती है, जो ग्राफ की शक्ल में बताती है कि हाँ भाई आपके सिग्नल पूरे हैं या आपके सिग्नल कम है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो अब वो जो आपको डिवाइस मिल रही है उसे हम कह रहे हैं कि ये दरअसल एनालॉग डिवाइस है, ठीक है। ये सिग्नल्स को स्टडी कर रही है, 0-1 डिजिटल को नहीं देख रही है, बल्कि जो वेव्स आ रही हैं उन वेव्स का मुताला कर रही है। तो इस किस्म के कंप्यूटर्स को आप कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आपके पास लिखा हुआ है analog computers are used to process analog data. Analog data are in the form of continuously varying physical quantities like pressure, temperature, voltage। बिल्कुल, प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए जो डिवाइसेस हैं, वोल्टेज को नापने के लिए डिवाइसेस हैं, स्पीड को नापने के लिए जो डिवाइसेस हैं, वेट को नापने के लिए जो डिवाइसेस हैं, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर है, कार के अंदर जो लगा हुआ है, कांटा आगे पीछे मूव कर रहा है, इसको हम सबको क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो डिजिटल नहीं हो रही बल्कि एनालॉग हो रही है, इसलिए हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरे टाइप के कंप्यूटर कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें 0-1 का खेल है सारा, जिसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं 0 में और 1 में। हर चीज़ 0-1 पर करंट आने और ना आने की बुनियाद पर डिसाइड हो रही है। सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस 0-1 के ऊपर जो है वो प्रोसेस हो रही हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। किताब में आपकी लिखा है डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज़ यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम 0s and 1। Digital computers are used in home, educational institute, offices, businesses and हुकूमती इदारों में। हमारे यहाँ जितने कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, पीसीज़ हैं, डेस्कटॉप हैं,
ठीक है। ये सब के सब दरअसल क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो बुनियादी तौर पर 0-1 की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद तीसरे किस्म का कंप्यूटर कहलाता है हाइब्राइड कंप्यूटर। हाइब्राइड कंप्यूटर दरअसल डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी वो आपकी पीछे से जो आने वाली एनालॉग सिग्नल हैं उनको डिजिटलाइज भी कर देता है, ठीक है, या आने वाले डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, प्रेशर की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं जो दोनों में रहकर काम करती हैं, दोनों के लिए ब्रिज का काम करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को आप कहते हैं हाइब्राइड कंप्यूटर। आपकी किताब में लिखा हुआ हाइब्राइड कंप्यूटर आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। These computers combine analog and digital features of computers in a single machine. A hybrid computer uses analog to digital and digital to analog conversion. ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर अगर आपको दूं कि आप कोई ऐसा मीटर लगा रहे हैं जो आपके वोल्टेज को डिजिटली दिखाए, ठीक है। पहले ज़माने में मीटर लगते थे जिसमें कांटे होते थे, वो आपको कांटा बताता था कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ऐसे मीटर आ रहे हैं छोटे छोटे से जो आने वाली बिजली को दरअसल डिजिटलाइज करके 220 वोल्ट 222 वोल्ट दिखा रहे होते हैं। तो अब ये जो आपका मीटर है ये दरअसल एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि पीछे से ये ले रहा है वोल्टेज जो कि एक एनालॉग क्वांटिटी है और उसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है आपको नंबर में या 0-1 में, ये एक डिजिटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसी सारी मशीनें जिसमें बुनियादी तौर पर डिजिटल चीज़ें भी हों और उसके साथ साथ एनालॉग चीज़ें भी हों। आजकल जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइब्राइड गाड़ी हम कहते हैं, आपने देखा वो डिजिटल भी होती हैं, यानी उसके अंदर बाज़ाब्ता आपको प्रोग्राम मौजूद होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, और वो प्रोग्राम दरअसल गैस के पिस्टन को या इंजन के पिस्टन को हैंडल करते हैं, एनालॉग को हैंडल करते हैं, और एनालॉग जो हो रहा होता है कुछ उसको वो डिजिटलाइज करके आपको मीटर पर दिखा रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह की गाड़ियों को हम क्या कहते हैं, हाइब्राइड गाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये जनाब आपका हो गया अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की अकॉर्डिंग टू साइज़। टेक्नोलॉजी के लिहाज से कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल और नंबर 3 हाइब्राइड। और अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। अकॉर्डिंग टू साइज़ के एतबार से कंप्यूटर भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला कंप्यूटर कहलाता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर, और नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 टाइप के कंप्यूटर साइज़ के लिहाज से होते हैं। ये साइज़ से मुराद उसका फ़िज़िकल साइज़ भी कहा जाएगा और डेटा की हैंडलिंग का साइज़, ठीक है। यानी बहुत ह्यूज डेटा अगर है तो उसको हैंडल करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर पूरी जो ज़मीन है उसके गिर्द जो सैटेलाइट हैं, वो सैटेलाइट हर 1 सेकंड के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि 1 लाख तस्वीरें ज़मीन के पूरे इन्वायरमेंट की वो भेज रहे हैं ज़मीन पे। 1 सेकंड में 1 लाख तस्वीरें खींच के, ठीक है। वो 1 लाख तस्वीरें हर सेकंड में जब आ रही होंगी
तो उनको करना है प्रोसेस और उससे नतीजा निकालना है कि मौसम का क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये कहाँ होता है? सुपर कंप्यूटर पर होता है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रिसर्च प्रोसेस के लिए और जो बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। आपकी किताब में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल, fastest and largest computers. They are extremely expensive. These computers are widely used in scientific application such as aerodynamics, design simulation, processing of geological data, weather forecasting and nuclear research. पाकिस्तान में एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो जो रिसर्च होती है आपकी ख़ास तौर पर स्पेस की रिसर्च है, जियोलॉजिकल रिसर्च है, और जिसमें डेटा जो है बहुत बड़ी मकदार में आपके पास आ रहा होता है, और आपकी फोरकास्टिंग है, यानी मौसमियात की जो तब्दीली है उसके हर अगले घंटे में क्या होने वाला है, इन सब के लिए जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर जो इसके मुकाबले में छोटा होता है जिसे हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर दरअसल जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, अब एक जो बैंक है उसकी पूरे शहर के अंदर 40 ब्रांचेज़ हैं। 40 ब्रांचेस के हर ब्रांच के अंदर अकाउंट होल्डर्स हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, इन सब का डेटा एक बड़ी जगह पर जमा होता है। तो इन सारी ब्रांचेस के सारे डेटा को किसी एक जगह पर जमा करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होगा वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो बैंक्स हो गए, आपका एयरलाइंस हो गई, आपकी रेलवेज़ हो गए, ठीक है, इस तरह के बड़े डेटा, ह्यूज डेटा को जो सेंसिटिव होता है और जो फौरी प्रोसेस होने की जिसकी नीड होती है उसे आप कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपके पास लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। हाँ, मल्टी यूज़र का मतलब एक ही वक्त में कई यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं, और मल्टी प्रोसेसर का मतलब उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। मेन फ्रेम्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज टू बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड। बिल्कुल, दे आर यूज्ड इन बैंक्स and many large businesses organization where several users works simultaneously। हज़ारों लोग एक साथ जहाँ काम करें वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरे किस्म का कंप्यूटर कहलाता है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा जो है वो मिनी कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिसाल के तौर पर इम्तियाज़ है, ठीक है, इम्तियाज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर डेटा की प्रोसेसिंग बहुत है। हर लम्हा सामान आ भी रहा है, सामान जा भी रहा है, ठीक है, बिक्री भी हो रही है, नया स्टॉक भी आ रहा है, स्टॉक को भी मेंटेन करना है, सेल और परचेज़ को भी देखना है। तो अब इम्तियाज़ के पास जो कंप्यूटर लगेगा वो मेन फ्रेम नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो लगाते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दीज आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर बट दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। यानी हमारे घरों में जो कंप्यूटर हैं इसके मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मिनी कंप्यूटर यूजुअली यूज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। Multi users can use mini computers through terminals. Mini computers may be used as network server and internal servers. इसमें जो IBM AS400 है ये बड़ा नाम है इसका। ठीक है, AS400 कंप्यूटर्स होते हैं जो इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है, इस तरह की ग्रोसरीज़ की शॉप में जहाँ डेटा की जो ट्रांजैक्शन हो वो हर लम्हे हो रही हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो, वहाँ पर आप लगाते हैं मिनी कंप्यूटर। चौथी किस्म का कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर।
ये माइक्रो कंप्यूटर वो हैं जो हमारे पास होते हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरटेनमेंट की चीज़ें, फाइलिंग, अपनी ज़रूरत का काम, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करना, एजुकेशनल पर्पस, छोटे छोटे मकासद के लिए, छोटा छोटा डेटा जिनका होता है उनके लिए ये कंप्यूटर मुफीद होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आपके पास लिखा हुआ है, इनको पीसीज भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज़ मेड कंप्यूटर चीपर and faster and more reliable. These are the smallest computer designed to be used by individuals. PCs can be used for variety of tasks like documentation, calculation, illustration or entertainment. The power of network and internet has also made it more useful. ये था जनाब आपका 4 तरह के कंप्यूटर, किसकी बुनियाद पर? साइज़ की बुनियाद पर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, अकॉर्डिंग टू पर्पस। काम के लिहाज से कंप्यूटर की कितनी किस्में हैं? अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। पर्पस के लिहाज से भी यहाँ पर आपके पास 2 किस्म लिखी गई हैं। पहली किस्म जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नंबर 1 जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर वो जो हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और इंटरनेट सर्फिंग के लिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए, ये कहलाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो जो स्पेशली होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मशीन है जो कढ़ाई करती है, ठीक, ह्यूज मशीन है, उसमें एक पैनल लगा होता है, उस पैनल के अंदर आप डिज़ाइन दे देते हैं और डिज़ाइन देने के बाद वो डिज़ाइन जो है सिग्नल्स के ज़रिए जाता है और जाकर जो मशीन के अंदर वो नोब्स होती हैं जिसके ज़रिए वो डिज़ाइन क्रिएट होगा, वो उसको चलाना शुरू कर देता है। तो अब ये जो कंप्यूटर है ये स्पेशल पर्पज़ है, इससे मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट नहीं करवा सकता, इससे मैं इंटरनेट की सर्फिंग नहीं कर सकता, इससे मैं एंटरटेनमेंट का कोई काम नहीं ले सकता। ये बनाया ही गया दरअसल कशीदाकारी के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई कंप्यूटर है जो बुनियादी तौर पर मिक्सिंग का काम करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मेडिसिन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ ग्रेडियंट्स डाले जाते हैं और वो ग्रेडियंट्स डालने के लिए इंसान अगर उसको हैंडल करेगा तो उसमें इम्कान है कि उस ग्रेडियंट की मिक़दार कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। इस पर्पस के लिए बना लिया जाता है एक अदद कंप्यूटर। वो कंप्यूटर क्या करता है, उन ग्रेडियंट्स को इंतहाई परफेक्शन के साथ मिक्स करता है, ठीक है, जो भी उसको आप डेटा देते हैं, और वो दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है बल्कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो आपकी बुक में नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। मोस्ट कंप्यूटर इन यूज़ टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस वैरायटी ऑफ टास्क। दीज कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स इन देयर मेमोरी। Therefore, various tasks like word processing, जिसमें टाइपिंग, एडिटिंग, पेरोल्स, अकाउंट, सही, कैलकुलेशन, एंटरटेनमेंट, मॉडलिंग, कंट्रोलिंग, सब इसमें शामिल है, ठीक है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में इज़ द नेम स्टेट, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स रिपीटेडली परफॉर्म सिंगल जॉब, एक ही जॉब जो है उनका मकसद होता है। ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है वो। और सबसे बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है आपकी एटीएम मशीन, ठीक है। एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर है जो स्पेशल पर्पस के लिए, उससे आप कोई दूसरा काम नहीं ले सकते सिवाय इसके कि आप उसको कार्ड दें, वो आपका कार्ड की आइडेंटिटी को चेक करेगा, उसके बाद रकम गिनेगा और आपको दे देगा, ठीक है।
तो कंप्यूटर की पर्पस के लिहाज से दो किस्में हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगला टॉपिक रोल ऑफ कंप्यूटर लेकर हम आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।